हेलो दोस्तों, वेरी वेरी वेलकम टू यूपी पीएससी वाला। और आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की एक ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करने वाले हैं जो हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। जैसे आपने टॉपिक में देखा ही होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में बनने वाली है टेक्सटाइल मशीन की एक बहुत बड़ी सी हब, और ये बन रहा है हमारे कानपुर में। तो देखिए, वस्त्र उद्योग पर पूरा का पूरा इंडिया अलग अलग योजनाओं पे काम कर रहा है। हमारे यूपी में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक है, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो प्रोडक्शन है उसके लिए कई सारी मशीन्स की जरूरत पड़ती है। और उन मशीन्स को बनाने के लिए भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क बन रहा है हमारे इंडिया में। और ये कहां पे बन रहा है? कानपुर में। तो कानपुर के पास भोगनीपुर नाम की एक जगह है जहां पर 875 एकड़ की जमीन को यहां पर लिया गया है, जहां पर यह पूरा का पूरा पार्क बनेगा बहुत शानदार तरीके से। और यहां पर जो वस्त्र उद्योग है उससे जुड़ी हुई मशीनों को बनाया जाएगा। दोस्तों, हमारा जो इंडिया है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि टेक्सटाइल को लेकर के हम काफी ज्यादा इस वक्त काफी ज्यादा स्कीम्स लेकर के आ रहे हैं, और हमारा पूरा का पूरा ध्यान टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे लगा हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पीएम मित्रा पार्क स्कीम को लाया जा रहा है, और हमारे यूपी गवर्नमेंट ने भी 10 डिस्ट्रिक्ट में 10 जिलों में स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा जो टेक्सटाइल पार्क है वो स्थापित किए जा रहे हैं। और हमारे ये जो टेक्सटाइल पार्क है, यहां पे प्रोडक्शन होगा, प्रमोशन होगा, स्किल डेवलपमेंट का काम होगा, और हमारा जो पूरा का पूरा इंडिया का टेक्सटाइल मार्केट है ये 350 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा 2030 तक, ये टारगेट रखा गया। तो मैंने कौन कौन सी तो स्कीम की बात की? स्कीम की बात की सबसे पहले हमारे पीएम टेक्सटाइल पार्क, पीएम मित्रा पार्क जिसको बोल रहे हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है मित्रा का? तो पीएम का मतलब प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल पार्क। तो ये हमारे मित्रा पार्क हो गया, जो पूरे इंडिया में 7 अलग अलग स्टेट्स में शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला तमिलनाडु में शुरू किया गया, दूसरा हमारे उत्तर प्रदेश में, फिर तीसरा महाराष्ट्र में, इसी तरीके से गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ये 7 अलग अलग स्टेट में ये पीएम मित्रा पार्क ओपन किए जा रहे हैं। और इसके लिए जो फंड एलोकेट किया गया है वो कितना है? वो है 4,445 करोड़ रुपए, है ना। 4,445 करोड़ रुपए ये फंड एलोकेट किया गया है, और 5 साल में ये पार्क बनाना था। 2021 यहां पे ये योजना को शुरू किया गया, और इस योजना को 5 सालों में ये 7 जगहों पर पीएम जो टेक्सटाइल मित्रा पार्क है ये ओपन किए जाएंगे। अब इसमें हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसमें ये स्कीम आई थी, उसमें 5F विजन बताए गए थे। कौन कौन से? पहले F का मतलब है फार्म, दूसरे का है फाइबर, तीसरे का है फैक्ट्री, फैशन, और फिर फॉरेन में। मतलब हम सबसे पहले एक फार्म बनाएंगे जो कि ये मित्रा पार्क बनेगा, यहां पे फाइबर्स बनाए जाएंगे, फिर वहां पे फैक्ट्रियां बनाई जाएंगी, फिर उसको देश में बेचा जाएगा, और जो हमारे विदेशों में इंपोर्ट है उसको कम करके एक्सपोर्ट किया जाएगा। मतलब हम अपने देश से इन जगहों से बने हुए जो टेक्सटाइल्स हैं उनको इंपोर्ट करेंगे। तो ये पीएम मित्रा पार्क है जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्रियान्वित हो रहे हैं। तो आपने देखा कि इसका एक पार्क हमारे लखनऊ में भी बन रहा है। आपने सभी ने देखा कि लखनऊ में भी एक पार्क यहां पे बन रहा है। लेकिन ये तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो गई। तो योगी जी बोलते हैं हमारे यहां पे डबल इंजन की सरकार है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस बजट में एक बहुत बड़ी योजना घोषित की है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक नया लीप दे रही है, नई उछाल दे रही है, और वो है संत कबीर दास जी के नाम पर हमारे टेक्सटाइल पार्क, जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाएंगे। ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 10 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हमारे ये पार्क ओपन होंगे, और ये पार्क हमारे यूपी के लिए टेक्सटाइल हब के तौर पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होंगे। तो दोस्तों, यहां पे आपने देखा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है। 350 बिलियन यूएस डॉलर का टारगेट है, हम इसको अचीव कर लेंगे। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए पार्क बनाया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है, लेकिन इतने बड़े लेवल के प्रोडक्शन के लिए हमें मशीन चाहिए होती है, और हाईटेक मशीन चाहिए होती
है ना, हाईटेक मशीन चाहिए होती है। जैसे कि अगर आप देखोगे हमारे सर्कुलर निटिंग हो गया, देन उसके बाद से अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे जो फ्लैट निटिंग मशीन हो गया, डाइविंग मशीन हो गया, प्रिंटिंग मशीन हो गया, सिविंग मशीन हो गया, है ना, पेशेंट गाउन मशीन हो गया, टेक्निकल टेक्सटाइल मशीन्स, ये सभी की जरूरत पड़ती है। और हम अभी इन मशीन्स के लिए पूरी तरीके से डिपेंडेंट है चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया और यूरोप। अभी अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे 2025 में जो टेक्सटाइल मशीन्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो है 40,000 करोड़ का। और ये हमारे जो 40,000 करोड़ है, जिस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ रहा है 2030 तक, ये मशीन्स हमको 4 लाख करोड़ की खरीदनी पड़ेंगी विदेशों से। तो मतलब हमारा एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हम अपने देश में प्रोडक्शन करते हुए भी इन देशों से मशीन खरीद करके इनको दे देंगे। तो भैया प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए? अपने देश में इन मशीनों को बना करके, अपने अपने देश में वस्त्रों को बना के नहीं, अपने देशों में मशीन्स को भी बना करके। तो ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब एक टेक्सटाइल मशीन्स का एक बहुत बड़ा हब ओपन होगा। और ये ओपन हो रहा है कानपुर के पास में, जो भोगनीपुर आप देख रहे हैं, भोगनीपुर के चपरघाटा गांव में, भोगनीपुर के पास में जो चपरघाटा गांव है, वहां पे 875 एकड़ की जमीन ली गई है, जहां पर हमारे लगभग 35 हमारे देश विदेश की कंपनियां 200 यूनिट इन मशीन्स को बनाने के लिए काम करेंगी। अब यहां पे क्या होगा, ये जो मशीन्स हैं, ये सबसे पहले तो जब हमारे फैक्ट्रीज लगेंगी तो यहां पे कुछ प्राइवेट कंपनीज भी होंगी, कुछ पब्लिक सेक्टर की कंपनीज भी होंगी। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ये पूरा का पूरा हमारे हब काम करेगा। देन उसके बाद से अब यहां पे डायरेक्टली कई हजार लोग जो है उनको जॉब मिलेगी। और जब यहां पे लोग काम करेंगे, इंजीनियर काम करेंगे, लेबर्स काम करेंगे, मैनेजमेंट काम करेगा, तो उनको ऑब्वियस सी बात है यहां पे जैसे कि उनके खाने के लिए, है ना, उनके रहने के लिए अलग अलग प्रकार के और भी जो रोजगार है उसके रास्ते खुलेंगे। और टोटल 1.5 लाख लोग इस भोगनीपुर के कानपुर टेक्सटाइल मशीन पार्क में काम करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये पूरा का पूरा आपके लिए। जितना भी हमने आपको डेटा बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कानपुर के भोगनीपुर में 875 एकड़ में, जो भोगनीपुर में भी गांव का नाम क्या है याद रखिएगा, चपरघाटा गांव है, जहां पर ये पूरा का पूरा ओपन किया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कौन कौन सी बातें सीखी हैं, जरा एक बार आप लोगों से वो डिस्कस कर लेते। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो यहाँ पे बातें सीखी हैं, सबसे पहले हमने यहां पर देखा कि हमारे उत्तर प्रदेश में बोल सकते हैं कि कहां पर पीएम मित्रा पार्क के तहत टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है। तो पीएम मित्रा पार्क के तहत हमारे यूपी में टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है, लखनऊ हरदोई रोड पर, याद रखिएगा। तो यहाँ पे लखनऊ हम लिख देते हैं। देन उसके बाद से पीएम मित्रा पार्क, ये स्कीम कौन से ईयर में आई थी, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं पीछे पीछे, भले आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं। तो 2021 में ये योजना आई थी। ये योजना कितने सालों के लिए थी? तो 5 सालों के लिए ये योजना थी। कितना फंड एलोकेट किया गया था? तो 4,475 करोड़ रुपए का फंड यहां पे एलोकेट किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, याद रखिएगा। देन उसके बाद से कितने पार्क पूरे इंडिया में बनाए जा रहे थे? तो यहाँ पे जो पार्क बनाए जा रहे थे, 7 पार्क बन रहे थे। सबसे पहला तमिलनाडु में बना और दूसरा यूपी में अपने। तो ये है हमारे पीएम मित्रा पार्क के तहत जो 5F प्लान था। मतलब आपने देखा था फॉर्म से लेकर के फैक्ट्री, देन उसके बाद से फैशन, फॉरेन। तो 5F प्लान के तहत ये पीएम मित्रा पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसी तरीके से यूपी गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पर कौन से स्कीम की शुरुआत की? तो 10 डिस्ट्रिक्ट में हमारे अलग अलग जो बोल सकते हैं टेक्सटाइल पार्क है वो ओपन किए जा रहे हैं। टेक्स पार्क मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये किसके नाम पर ओपन किए जा रहे हैं? तो ये कबीर दास जी के नाम पर, है ना। उनके जो पालक माता पिता थे वो बोल सकते हैं कि वीवर थे, इसलिए उनके नाम पर, संत कबीर दास जी के नाम पर ये टेक्सटाइल पार्क रखा जाएगा। आपको याद रखना है हमारे यहां पर इस वक्त इन टेक्सटाइल मार्केट के लिए जो टारगेट रखा गया 2030 तक, वो कितना है? $350 बिलियन US का टेक्सटाइल मार्केट हमने यहां पर अचीव करना है, ये टारगेट है। और इसके लिए हमें 4 लाख करोड़ की मशीन्स की आवश्यकता पड़ेगी, जो अभी 40,000 हमारे यहां पर मशीन्स, 40,000 करोड़ की जो मशीन्स है वो अभी हम लोग आयात कर रहे हैं। ये 4 लाख करोड़ पे पहुंच जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
उत्तर प्रदेश के, आप सभी ने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो हमारा आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये मशीन पार्क ओपन किया जा रहा है जो टेक्सटाइल मशीन्स को बनाएगा। कहां पे? भोगनीपुर में ये बनाया जा रहा है। अब यहां पे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, हम यहां पे 30,000 करोड़ की मशीन्स जो भी हम खरीद रहे हैं ये बेचना शुरू कर देंगे, मतलब एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे जो अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी खबर की समरी है जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप यहां पे अगर आप देखोगे तो हमने अपना टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है। ये देखिए पंकज चौबे सर, पीडब्ल्यू, मेरा नाम पंकज चौबे है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रोज सुबह 7 बजे मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूं, आप उसको भी देख सकते हैं इसी चैनल पे। और अगर आपने यूपी पीसीएस का प्री क्वालिफाई कर लिया है तो हम आपके मेंस के लिए फ्री बैच लेकर के आए हैं, और ये बैच आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करने पर मिल जाएगा। तो जिन्होंने प्री क्वालिफाई कर लिया फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस की तैयारी कर सकते हैं। पीडब्ल्यू की ऐप पे जाकर के ये क्यूआर कोड स्कैन करने से आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको जो अभी तैयारी करने वाले लोग हैं, मतलब जिन्होंने अभी मेंस की तैयारी अभी से करना चाहते हैं, वो इस नॉमिनल सी कीमत पे इनरोल करके भी कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारे क्लासेस की पीडीएफ और वीडियो लिंक इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ये सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। टिल देन हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय गाइस एंड वेरी वेरी थैंक यू।